अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एंड आज का टॉपिक जो है ना, हम टॉपिक की तरफ आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है और उसका स्कोर कैसे बढ़ाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ रैंक मैथ के ज़रिए। एंड अभी मैं तो ड्राफ्ट करूँगा, लेकिन आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा इस चीज़ में कि आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है। एज अ डेमो मैं आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ। ऐड न्यू पोस्ट पे आना है। जिनको नहीं आइडिया स्कोर कैसे बढ़ाना है और आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है, तो उनके लिए है ये वीडियो। अब ये देखें, ये आर्टिकल है एक मेरे पास, है डेमो। तो ये टाइटल हो गया। टाइटल को मेक श्योर करना थोड़ा सा बड़ा लिखना, 6 करैक्टर का, 6 वर्ड्स का, सॉरी, 6 करैक्टर नहीं, 6 वर्ड्स। इधर आके आपने टाइटल पुट करना है। ये H1 होता है हमेशा ना टाइटल। तो इसी को कॉपी करके दोबारा आप ऐसे उसको रैंक मैथ में इधर आएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड उसमें ना ये फोकस कीवर्ड ही टाइटल है, हमारा टाइटल ही फोकस कीवर्ड है। तो 37 ऊपर हो गया स्कोर। तो स्कोर इस तरह बढ़ाना है। फिर ऐड ऐड टू स्निपेट में आना है एंड मेक श्योर करना है इन इस सब को रिमूव कर देना। फिर इधर जो टाइटल हो वो आप ऐड कर देना। अगर तो छोटा टाइटल है, देन आप एक ये वाला आप लगा लेना, यार मुझे आइडिया नहीं है इसे क्या कहते हैं, और उसके सामने ना अपनी वेबसाइट का नेम लिख लेना, डू नॉट होम। अगर तो ये जो टाइटल है स्मॉल है, फिर करना है ऐसे, नहीं तो नहीं करना। नहीं तो पूरा कंप्लीट टाइटल लिखना है, अपनी वेबसाइट का नेम ही आना चाहिए। एंड परमालिंक को स्लग कहते हैं, स्लग ही परमालिंक होता है, दोनों एक चीज़ होती है। उस पे फोकस कीवर्ड ऐड करना, ना कि टाइटल। जो कि हमारा टाइटल ही फोकस कीवर्ड था, तो हम टाइटल ऐड कर देंगे। इसमें जो कीवर्ड हो ना वो ऐड करना है। बाकी ये आ जाती है डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। एंड इसमें बाकी ना आर्टिकल हम अपना कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा आर्टिकल लिखा हुआ है यार, बिल्कुल छोटा। तो खैर, अब पब्लिश तो करना है, ठीक है। अब ये देखिए, अब कितने वर्ड्स का आर्टिकल है ये, हम चेक कर लेते हैं। अब ये है 592 वर्ड्स का। हालांकि आपको इधर ग्रीन करने के लिए ना आपको तकरीबन 1500 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए। तो मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि 1500 वर्ड्स का लिखें आप आर्टिकल। अच्छा, उसमें एक और चीज़ आ जाती है। फिर इधर सेटिंग में आना। सेटिंग में आने के बाद पोस्ट में आना। जब पोस्ट में आ जाए, इधर एक फीचर इमेज ऐड करनी है। फीचर इमेज कहाँ से लेनी है, वो चले जाना आप पिक्सल्स। इधर पिक्सल्स में आ जाना है। वेट अ मोमेंट। पिक्सल्स में आने के बाद ना एक फ़िल्टर लगाना पिक्सल में ही आके। इसका हम कर लेते हैं कॉपी। इधर आपने ना जो आपका टाइटल हो, जिस बारे में आप इमेज लेना चाह रहे हैं, आप वो आके पुट करेंगे, एंटर करेंगे। और फ़िल्टर क्या लगाना था, ये फ़िल्टर ये है। फ़िल्टर में आप आके ना हॉरिज़ॉन्टल लगाएंगे। क्या करेंगे, हॉरिज़ॉन्टल। इधर होगा वर्टिकल सेलेक्ट होगा या ऑल ओरिएंटेशन सेलेक्ट होगा। तो आपने ना हॉरिज़ॉन्टल लगाना है, हमेशा हॉरिज़ॉन्टल में लेना है। तो अब ये आ गया हमारे पास। कोई इसमें से अच्छी इमेज, टॉपिक के रिलेटेड जो इमेज हो आप वो लगा लेना। अब मुझे नहीं आइडिया, मैं पढ़ा नहीं है आर्टिकल कि टॉपिक के रिलेटेड कौन सी है। आप डाउनलोड इधर से भी कर सकते हो, अपने तरफ से साइज़ दे सकते हो, कस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं इधर से करूँगा। मैं कर लूँगा, 1 मिनट यार। एंटर करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर करना इमेज का साइज़ हो 100 KB से अबव नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका इमेज साइज़ कितना है। इसका साइज़ ऑलमोस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, 100 KB से नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। डाउनलोडिंग इन प्रोसेस आ गया है। अब 2 MB का है ये। तो 2 MB JPEG में है, तो इसे छोड़ देना, क्योंकि इसका हम रिड्यूस करने में टाइम लगेगा, हमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा एक लेक्चर दे दूँगा कि आपने इसका रीसाइज़ कैसे करना है और इसका इमेज साइज़ कैसे कम करना है। तो हम सिंपल ये ले लेते हैं एक। ये भी, इसका भी साइज़ अच्छा खासा होगा, आई थिंक सो। आई थिंक सो नहीं होगा, वेब पी में है, ये देखें 47 KB, 47.2 KB। क्योंकि ये आई है वेब पी में आई है।
तो इस वजह से इसका साइज़ कम था, इधर आके करना है। और इमेज एसईओ आपने लाज़मी करनी है। अब देखें, इधर आ गए, अब इसका रीनेम कर देना है, जो कीवर्ड हो उधर कीवर्ड पुट कर देना है, या इसके रिलेटेड जो भी नाम आप सजेस्ट करना चाहें तो आप कर देंगे। इमेज जो ऐसी होती है ना, वो इसी तरीके से होती है, लाइक आप ना टाइटल देने, कैप्शन दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें। मैं आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ, थोड़ी सी लोडिंग लेगा ये देखें, अब 47 केबी की आई है। हालांकि जो दूसरी हमने इमेज की थी वो 2 MB की थी। एमबी की तरफ जाना नहीं है, 100 केबी से नहीं पढ़ना। एल टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अपना कीवर्ड पुट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें थोड़ा बहुत, आप चैट जीपीटी से जाके ना इसके ही रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख दें, उसे क्या कहें कि गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर माय इमेज ऑप्टिमाइजेशन। छोटा, बिल्कुल छोटा लिख देना, 2 लाइन का भी नहीं, हाफ लाइन का होना चाहिए। तो फिर सेट एज फीचर इमेज कर देना, सेट फीचर इमेज करना, ये फीचर इमेज लग जाएगी। क्यों नहीं हो रही? हाँ ये देखिए, अब इधर आके देखना, ये इमेज इधर लग लग गई होगी, ठीक है। और उसके बाद आना कि आपने एडमिन में करना है, पब्लिश ऑथर में करना है, जिस चीज़ में आप कर रहे हो आप कर लेना। मेरे पास ऑथर बहुत ज़्यादा हैं तो मैं एडमिन में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही पब्लिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास एडमिन है तो एडमिन में करना, ऑथर है तो ऑथर में करना, ठीक है। एंड उसमें उसके बाद कैटेगरीज आ जाएंगी। आप कैटेगरी कौन सी कैटेगरी की है ये, अब मेरे पास रिलेटेड टू टॉपिक नहीं है, तो मैं इसमें फ़ीचर में डाल दूंगा, क्योंकि ये आई थिंक एक्सरसाइज के रिलेटेड है, तो मैं फ़ीचर में डाल दूंगा। लेकिन आपने टॉपिक के रिलेटेड डालनी है तो वो मेक श्योर कर लेना। अब बाकी जो हेडिंग है, अब बाकी हेडिंग की तरफ आ जाते हैं। एफ ये सॉरी H2, फिर उसके बाद H2, अब ये आ गई है H3। अब H2 H3, अब यही सिलेक्ट करनी है आपने ना, H2 H3 बस ये सिलेक्ट करनी है। और कंक्लूजन H2 होनी चाहिए। आपने लॉन्ग आर्टिकल लिखना है तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब 53 ये हो गया स्कोर। एंड इसमें एक और चीज़ हमने नहीं लिखी, जो कि थी ये डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखवानी है कि उसमें ना हमारा क्या नेम है इसका, टाइटल और फोकस कीवर्ड आना चाहिए। टाइटल ना भी आए चल जाएगा, लेकिन फोकस कीवर्ड आना चाहिए। लाइक अब हम ना इधर तक कर लेते हैं। अब ये है, अब ये आ गया, ये ग्रीन तक चला गया। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि हमारा जो है ना वो फोकस कीवर्ड नहीं आया। इसको प्रॉपर आपने ग्रीनफुल कहता हूँ, आपने कलरफुल बनाना है। कलरफुल ऐसे होता है कि मीनिंगफुल होता है, उसे मीनिंगफुल कहते हैं, कलरफुल भी कहते हैं। तो आपने इधर आके वो पुट कर देना है। इधर से नहीं, प्रॉपर आपने ना, आप अच्छा डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, फिर उसे ना प्रॉपर अपनी तरफ से ना थोड़ा सा चेंज कर लेना। लेकिन उसमें ना कीवर्ड आपका कंपलसरी है, वो आना चाहिए। अब चल के देखते हैं, 53 था 55 हो गया। अब इधर इशू सॉल्व हुआ है। लाइक हाँ ये देखिए, अब वो कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में आ गया आपका आर्टिकल। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट इंट्रोडक्शन में आपका लाजमी आना चाहिए जो कीवर्ड होगा। लाइक मैं ऐसे कर देता हूँ, वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपने एहतियात से करना है। ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो मेन चीज़ें हैं, इनमें कीवर्ड आपका लाजमी आना आना चाहिए। अब ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपका 1500 वर्ड्स का ये आर्टिकल होता तो ये भी आपका टिक बन के आ जाता ग्रीन में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि है वो एक्सटर्नल रिसोर्स। अब इसी कीवर्ड को कॉपी कर लेना है एंड आ जाना है आपने गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने मोज़ बार एक्टिव कर लेना है, लाइक ये है। अब इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसमें एक चीज़ चेक कर लेनी है आपने आके कि यही चेक करनी है कि इसमें स्पैम तो ज़्यादा नहीं आ रहा, और इसकी रैंकिंग कितना है। रैंकिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने स्पैम चेक कर लेना है। स्पैम मोज़ बार्स आपको शो कराना स्टार्ट कर देगा। 2% से ज़्यादा नहीं होना आपने, ठीक है। 2% से बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाना आपने। तो ये कॉपी कर लेना लिंक, एंड इसमें आके ना हमने लाइक जो हमारा कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड, उसके अंदर आकर हमने पुट कर देना है ये।
जो ही पुट करेंगे यार जो ही पुट करेंगे ना आपका स्कोर बढ़ जाएगा 67%। ठीक है, अब 67% हो गया। अब डेंसिटी लो है, इसमें ट्राई करना अगर लो, अब अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड है तो इसमें पुट करने की कोशिश करना कि आर्टिकल आप पुट करना। अब इंटरनल लिंक वो होते हैं जो कि वेबसाइट के अंदर वाले लिंक होते हैं, जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वेबसाइट के अंदर, जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं। इंटरनल लिंक अब ऐसे करना, पब्लिश कर देना, ये पब्लिश हो गया। ठीक है, पब्लिश करने के बाद करना क्या है, व्यू पोस्ट कर देना। अब 67 हो गया था स्कोर, अब इसको भी बढ़ाएंगे हम, वो ट्राई करेंगे बढ़ाएंगे। यार वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो लोग देखते नहीं है, मैं क्या करूँ अब, पार्ट भी नहीं बना सकता, पार्ट आप लोग देखते नहीं है। अब ये देखें, अब ये आ गया आर्टिकल हमारा, तो है शॉर्ट लेकिन स्कोर मैंने बढ़ाना सिखाया आपको स्कोर का। फिर इसको ना एडिट करना है, जो ही आप एडिट करेंगे ना आपको ये सजेशन देना स्टार्ट कर देगा कि इंटरनल लिंक कहाँ पे लगाना है, किस आर्टिकल का लगाना है, उसका एंकर क्या होना चाहिए। एंकर वो होता है वर्ड, एंकर एज लाइक वर्ड को आप कह सकते हैं। आप लास्ट में आना, सजेशन देना स्टार्ट करेगा अगर तो, क्योंकि टॉपिक के रिलेटेड नहीं तो स्टार्ट हमें नहीं कर रहा, नहीं तो इधर आपको आपके ना स्टार्ट करना शो करा देगा नो सजेशन फाउंड अभी आ रहा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज वाला है और हमारी वेबसाइट है होम की, तो एक्सरसाइज इसमें हमारे कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं है, दैट्स वाई ये हमें शो नहीं करा रहा। अगर आपका रिलेटेड टू निच होगा तो आपको सजेशन देना स्टार्ट कर देगा और फिर स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर इधर होता वो स्कोर बढ़ जाता, रेडिबिलिटी में आते, रेडिबिलिटी को बिल्कुल छोड़ देना आपने, ये खुद इम्प्रूव होता है। इंटरनल लिंक बिल्कुल ऐड नहीं किया, नहीं तो 70 प्लस ही हो जाना था, 73 74। और आर्टिकल स्मॉल है इस वजह से ये नहीं हो रहा इम्प्रूव, और आपने सेव कर देना है। ये हो गया आपका आर्टिकल, जो कि आर्टिकल आपने पब्लिश करना, ये हो गया आपका पब्लिश। एंड स्कोर ऑलमोस्ट 81 हो जाएगा आपका अगर आपका लॉन्ग आर्टिकल होगा, क्योंकि ये 500 वर्ड्स का तो ये नहीं हो सका। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, ठीक हो गया। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।